साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आज बड़ा ही अलौकिक, बड़ा ही अकल्पनीय समय चल रहा है। आज 25 नवंबर है 2025 और आज विवाह पंचमी है। विवाह मतलब प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी, मतलब प्रकृति और शक्ति का आज अद्भुत मिलन है, मिलन का दिवस है। और आज आप जान ही रहे हैं कि आज श्री राम जन्मभूमि में मंदिर का कार्य, जो महान कार्य था, वो पूर्ण हो गया है। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी श्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी जी और आरएसएस प्रमुख श्री डॉक्टर मोहन भागवत जी के साथ मिलकर और आज ध्वजारोहण की कार्रवाई चल रही है। तो चलिए कुछ विचारण भी किया जाए, कुछ मंथन भी किया जाए। ये ज्ञान आध्यात्मिक झंडा तो फहर रहा है, ज्ञान का झंडा जब दुनिया में फहरेगा तभी आप ये समझिएगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो नीति हैं और जो उनके कर्तव्य हैं, जो उन्होंने मार्गदर्शन और मोटिवेशन दिए हैं, वो पूर्ण होंगे। तो ज्ञान की गंगा के लिए श्री रामचरितमानस को दुनिया का सबसे सर्वोच्च ग्रंथ बनाना ही होगा, तभी वो संभव हो सकता है। तो आइए सुनते हैं और झंडे का आपको हम वहाँ का सीधे डायरेक्ट लाइव भी दिखाएंगे। इस झंडारोहण से और ध्वजारोहण से सबसे बड़ी बात क्या हुई पूरी दुनिया के लिए, मैं बताता हूँ कि देखिए, एक तो सत्य की जीत तो हुई है, साथ ही साथ प्रकृति के स्वरूप कोविदार वृक्ष अब 162 फीट की ऊंचाई पर लहराएगा। मतलब दुनिया के सामने अगर सबसे भीषणतम समस्या कोई है तो वो क्लाइमेट चेंजिंग की, ग्लोबल वार्मिंग की आ रही है। और ये झंडा पूरी मानवता को, विश्व की पूरी मानवता को प्रतिबिंबित करेगा कि हे प्राणी, मानव प्राणी, वृक्ष की रक्षा करो, कोविदार वृक्ष की रक्षा करो। तब सब चीज़ संचालित होगी इस दुनिया में स्वाभाविक रूप से। सिर्फ प्रकृति और सत्य दो ही चीज़ें हैं और दोनों ही चीज़ें राम और सीता राम जी में और उनके शक्ति वर्ण श्री हनुमान जी में विराजमान हैं। क्योंकि पवन के बगैर तो सब झंडा लहराएगा ही नहीं। पवन तो भाई महाभारत में भी अर्जुन के रथ पर वही विराजमान हुए थे, तभी तो सत्य की और धर्म की विजय हुई। उनके बगैर तो सब बेकार है, राम जी भी बेकार हैं, ये समझ लेना। हाँ, तो और इन सब का विशेष विश्लेषण और विशेष वर्णन और जीवंतता अगर किसी में है तो सबसे बड़े ग्रंथ श्री रामचरितमानस में है, या रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित। तो चलिए जरा कुछ आज के संबंध में, आज की तिथि पर, आज के पुण्य अवसर पर कुछ हमारी समीक्षात्मक टिप्पणी अवश्य सुनिए। संजो कर रखी है और ऐसा मेरी आत्मा की आवाज़ हुई है, उसको मैं कर रहा हूँ। और सभी को भाई बहुत बहुत मानवता के हित और लोक हित तथा विश्व बंधुत्व की भावना प्रबलतम रूप से फैले, ऐसा दृष्टिकोण है। और वास्तव में सुंदर कांड सुंदर क्या है, इस पर भी आपको एक नया वर्जन और नया दृष्टिकोण भविष्य में सुनने को मिलेगा, जो श्री रामचरितमानस का ही नया भावार्थ होगा एक तरह से, और नया वर्जन होगा और एकदम नई चीज़ होगी। वास्तव में आपको लगेगा कि प्रभु राम जी और श्री हनुमान जी व माता जानकी जी, सीता जी माता जी, मानव लीला के लिए विशेषकर किस उद्देश्य के लिए इस भूलोक पर आई थी। हाँ, अभी तक तो आपने दशरथ नंदन व ब्रह्म राम स्वरूप को सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन इस नए वर्जन से आप पढ़ेंगे और समझेंगे और अवलोकन जब करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में प्रभु राम जी और माता जानकी जी और श्री हनुमान जी तथा साथ ही खलनायक दशकंदर रावण वास्तव में किस भूमिका के लिए इस दुनिया में, इस मृत्युलोक में आए थे। हम सब कोई ना कोई लीला करने आते हैं, चाहे वो 8 अरब आबादी है
दुनिया की इस समय आज की तारीख में वो 8 अरब आबादी कुछ ना कुछ कर्तव्य, कुछ ना कुछ अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए ईश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं। ये आज इस बात से ये सिद्ध से भी हो रहा है कि झंडारोहण का जो समारोह हो रहा है वो इस बात का, सत्य का, धर्म का, मानवता का, सबका, विश्व बंधुत्व का वो प्रतीक है। और भाई राम राज्य का प्रतीक तो होगा ही भविष्य में, और ऐसी कल्पना भी है, ऐसी कामना भी है। तो चलिए हमारे चैनल को भाई ज़रूर सुनते रहिए, और इसमें एकदम नई चीज़ आपको मिलेगी। ये ध्वजारोहण हो रहा है, इससे सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा हमको हर्षोल्लास इस बात से लिए हो रहा है कि प्रभु राम जी के राष्ट्रीय चिन्ह में जो कोबीदार, मतलब जिससे आज की भाषा में कचनार कहा जाता है, उसको समाहित किया है हमारे विशेषज्ञ और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ मंडल के जो पदाधिकारी हैं। उन्होंने प्रकृति को वास्तव में दिव्यता प्रदान की है, और प्रकृति का ये झंडा है, और राम जी का झंडा तो है ही, और आज पंचमी है तो पंच तत्व के प्रतीक ही तो भगवान प्रभु श्री राम हैं, और श्री राम ही आनंद के प्रतीक है, आनंद ही ईश्वर है। तो चलिए आनंदित होइए आज की तारीख में। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चरे वेति, चरे वेति, चरे वेति। साथियों, आपने पूरी वीडियो को देखा होगा अच्छी तरह से। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब झंडा ध्वज को प्रणाम कर रहे हैं तो उनके हाथों में कंपन हो रहा है। लोग कह रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि हाथ कांप रहे हैं। हाथ नहीं कांप रहे हैं, इस समय शक्ति का वरण हो रहा है। जब व्यक्ति में शक्ति का वरण होता है तो उसमें यही लक्षण प्रतिबिंबित होते हैं। तो चलिए बोलिए, जय श्री सीताराम जी की जय हो। राम राम साहब, राम राम, जोहार साहब, जोहार।